4 और 5। ये हो गया सेपल। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल हमने दिखलाया। ये मदर एक्सिस हो गया जहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर नीचे में अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है ब्रैक्ट को, ये ब्रैक्ट हो गया। तो ये हो गया ब्रैक्ट। एग्जाम्पल में लुपाइन को भी आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। ये लुपाइन है, आपके बुक में फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। आप अपने डायग्राम को देखिएगा तो ऐसा ही आपके बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, दिखलाया गया है। तो इस प्रकार हम आपको क्या बताए हैं, फर्स्ट फैमिली दैट इज पैप्लियोनेसी और फैबेसी। नाउ सेकेंड फैमिली इज सोलेनेसी। सेकेंड फैमिली इज सोलेनेसी। पैप्लियोनेसी या फैबेसी, जो फर्स्ट फैमिली अभी हम लोग डिस्क्राइब किए हैं उसको आप बोलते हैं पी फैमिली। क्या बोलेंगे, पी फैमिली। तो हम यहाँ लिख दें फैबेसी जो अभी आप पढ़े हैं वो क्या है, पी फैमिली है, क्योंकि पी टिपिकल एग्जाम्पल है। हाँ, इस फैमिली में आप एक ग्राउंडनट आता है, मूंगफली, जानते होंगे ये ग्राउंडनट। इसके ही जो फैमिली आएगा मिमोसी के बाद, सबसे पहला आपको बताए थे फैबेसी, और दूसरा फैमिली आपको पता है मिमोसी जिसमें बबूल आएगा जिसको कहते हैं आप अकासिया, और तीसरा आएगा सिजलपिनेसी। सिजलपिनेसी में आएगा सिजलपिनिया दैट इज टैमरिन, इमली, और दूसरा अभी हम जो लिख रहे थे ग्राउंडनट। तो वो सब फैमिली अभी पढ़ना नहीं है, आपकी बुक में 3 ही फैमिली है, इसलिए हम फैबेसी को यहाँ पी फैमिली लिख के छोड़ रहे हैं। सोलेनेसी, सोलेनेसी को देखिए, इसको कहते हैं पोटैटो फैमिली। सबसे पहला है इसमें इन्फ्लोरेसेंस, क्या होगा, इसका भी वेजिटेटिव कैरेक्टर आपको अपने बुक से देखना है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में कुछ विशेष नहीं है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आएगा, पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। रूट, स्टेम, लीफ के बारे में। सो इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोज, साइमोज। क्या आंसर होगा, आंसर होगा यहाँ साइमोज। स्कॉर्पोइड, सॉलिटरी होगा, यहाँ भी फ्लावर एक एक होंगे, ग्रुप में नहीं होंगे। तो सॉलिटरी कंडीशन यहाँ भी देखने को मिलेगा, या तो एक्सिलरी होगा सॉलिटरी एक्सिलरी, या फिर होगा सॉलिटरी टर्मिनल। साइड से निकला होगा तो एक्सिलरी, और ऊपर लगा होगा तो टर्मिनल। ये आपको याद रखना होगा। सॉलिटरी मीन्स लोनली या ओनली, केवल एक फ्लावर। देखिए यहाँ का भी फ्लावर क्या होगा, पेंटामेरस होगा। पेंटामेरस का मीन्स है 5 सेपल 5 पेटल होंगे। हाइपोगाइनस होगा यानी ओवरी सुपीरियर होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो बराबर हिस्से में बटेगा, एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको आप रेगुलर कहते हैं। बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे तो आप क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल होगा। ब्रैक्टिएट होगा, क्योंकि इसमें भी ब्रैक्ट होंगे इसलिए क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट, डंठल होगा तो हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेट। स्टॉक होगा फ्लावर में, पेडिसिल, फ्लावर का स्टॉक पेडिसिल कहलाता है। कैलिक्स, कैलिक्स, सेपल,
कैलिक्स का यूनिट क्या है? सेपल। सेपल कितने होंगे? 5, इसलिए आप इसको कहेंगे पेंटामेरस। और ये सब आपस में जुड़े हुए रहेंगे, इसलिए कहेंगे गैमोपेटलस। वॉल्वेट एस्टिवेशन, मार्जिन केवल टच करेगा, इसलिए क्या कहेंगे? वॉल्वेट एस्टिवेशन। मार्जिन ऑफ सेपल टचेज ईच अदर। कोरोला, पेटल, petals are 5, गैमोपेटलस। हो सकता है यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, इसको हम इधर लिख देते हैं। गैमोपेटलस, वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन, पेटल्स 5, गैमोपेटलस। एंड एपीपेटलस। पेटल से जुड़ा हुआ रहेगा स्टामिन का फिलामेंट, इसलिए कहेंगे एपीपेटलस। तो एपीपेटलस कंडीशन हम स्टामिन एंड्रूसियम में लिखेंगे। चलिए एंड्रूसियम में आ जाते हैं। एंड्रूसियम, स्टामिन, स्टामिन 5 फ्री होते हैं, और सब फ्री होगा तो कहेंगे पॉली एडल्फस। वर्ड क्या आएगा इसके लिए? पॉली एडल्फस होगा। एपीपेटलस होगा, यानी ये पेटल से कनेक्टेड होगा। याद कीजिए, आपको समझाए थे कोरोला के लिए सी देते हैं सिंबल, एंड्रूसियम के लिए ए, और दिखलाते हैं एरो से कि इसका फिलामेंट इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होगा तो सिंबल ऐसे देंगे आप, या सिर्फ बार दे करके दिखला सकते हैं, ऐसे सिर्फ एक बार देंगे, हो गया। नहीं तो एरो लगा देंगे। गायनीशियम, गायनीशियम को देखिए, गायनीशियम में कार्पेल आएगा। कार्पेल यहाँ 2 होंगे, इसलिए कहेंगे बाय कार्पेलरी। और ये कार्पेल आपस में जुड़े हुए रहेंगे, इसलिए कहेंगे सीन कार्पस। ओवरी जो होगा वो सुपीरियर होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लावर हाइपोगैनस है, इसलिए ओवरी क्या होगा? सुपीरियर। प्लासेंटेशन यहाँ एक्साइल होगा, एक्साइल प्लासेंटेशन होगा, या एक्सियल होगा। देखिए प्लासेंटेशन क्या होगा? सोलेन, फुला हुआ होगा, सोलेन प्लासेंटा होगा, फुला हुआ। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सोलेन प्लासेंटा किसका होगा, फुला हुआ प्लासेंटा किसका होगा। तो भी क्वेश्चन हो गया। और ये ओवरी तो सुपीरियर है ही, और साथ में ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होगा, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, तिरछा होगा, ऑब्लिकली या ऑब्लिक ओवरी कहिए। पोस्टेरियर जो कार्पेल होगा, पोस्टेरियर कार्पेल टेक टर्न ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द मीडियन, एंड टर्न राइट, और राइट साइड में चला जाएगा। और एंटीरियर वाला जो होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी या ऑब्लिक ओवरी एंड सोलन प्लासेंटा इज अ हेवी क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जाम्स। नाउ फ्रूट, fruit is berry or capsule,
बेरी और कैप्सूल। सेड, सेड इज एंडोस्पर्मिक मेनी, बहुत सारे बीज होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे, सब में एंडोस्पर्म होगा, कॉटिलेडन नहीं होगा, या होगा तो कॉटिलेडन काफ़ी थीन होंगे जिसमें फ्रूट स्टोर्ड नहीं होगा। 2 कॉटिलेडन होगा तो कहेंगे डायकॉट। अब जानते हैं जो फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं सब डायकॉट फैमिली अभी पढ़ रहे हैं। तो 2 कॉटिलेडन होगा, लेकिन कॉटिलेडन थीन होंगे पेपर के जैसा, जिसमें फूड स्टोर्ड नहीं होगा। फूड कहाँ स्टोर्ड होगा? एंडोस्पर्म में। फ्लोरल फार्मूला, FF मीन्स क्या समझेंगे? फ्लोरल फार्मूला। अब चलिए कि ब्रैक्टिएट है तो BR डॉट लिखेंगे। ई ब्रैक्टिएट भी कोई मेंबर होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं EBR, ई ब्रैक्टिएट। इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का, बाइसेक्सुअल का, कैलिक्स। अब जानते हैं कि 5 सेपल्स है और गैमो है तो ब्रैकेट में इसको लेंगे, घेर देंगे। कोरोला पेटल्स 5 है और आपस में कनेक्टेड है तो ब्रैकेट में लेंगे। एंड्रूशियम 5 है और ये एक बार के द्वारा आप इसको कनेक्ट कर देंगे, ये बताएगा एपीपेटलस कंडीशन को। गैनीशियम, अब जानते हैं कि कार्पेल 2 है और सीन कार्पस है तो फिर ब्रैकेट में देंगे। ओवरी सुपीरियर है तो जी के नीचे में लाइन देंगे। सो ओवरी इज सुपीरियर। ना फ्लोरल डायग्राम, और इसका आपको देखना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि क्या होगा। तो आप आज फ्लोरल डायग्राम कम से कम देख लीजिए। फ्लोरल डायग्राम देखिए, सबसे पहले आपको ये मार्क कर लेना होगा सेंटर पर कि आप एक्साइल प्लासेंटेशन दिखला रहे हैं और वो सोलेन प्लासेंटा, और इससे ढेर सारे ओव्यूल को लगा के दिखलाएंगे कि ओव्यूल मेनी है। तो जैसे सिड लिखें आप मेनी, तो ओव्यूल, सिड का मीन्स क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल ही सिड में चेंज हो जाता है, यानी ओव्यूल यहाँ क्या हो गया? मेनी, जिसको यहाँ दिखलाएं। और ये सोलेन प्लासेंटा आपको दिखला रहे हैं। और एक्साइल, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एक्सिस पर लगा हुआ है इसलिए नाम क्या होगा? एक्सियल प्लासेंटेशन। ऐसे अगर दिखलाएंगे तो लग रहा है कि स्ट्रेट है, लेकिन अगर इसी को हम ज़रा ऑब्लिक अगर दिखलाएंगे, क्योंकि ऑब्लिकली प्लेस्ड है, तो ऑब्लिकली प्लेस्ड का मतलब है कि इसको ऐसे अगर सोलेन करके हम दिखलाएंगे तो ये अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी हो गया और प्लासेंटा क्या हो गया? सोलेन हो गया। आप समझ रहे होंगे बात को। तो ये गैनीशियम को हमने दिखला दिया। अब है एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में कितने हैं? स्टामिन 5, और सब के सब क्या लिखा हुआ है? एपीपेटलस है। तो हम लोग सेपल और पेटल को ज़रा दिखलाएं। सेपल अब जानते हैं 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 and 5। हम देखिए सबका मार्जिन, ये हमेशा याद रखना होगा कि सबका मार्जिन जो होगा वो एक दूसरे को अगर टच करे तो ये वॉल्वेट कंडीशन को दिखलाएगा। तो ये हो गया सेपल। 5 है, आप देख रहे होंगे। अब पेटल्स बनाएंगे 5, तो पेटल्स भी आपको 5 दिखलाना होगा। 1 2 3 4 and 5 पेटल्स। हमने कि ये जो बना के हम आपको दिखला रहे हैं ये क्या हो गया? पेटल्स हो गया। ये हो गया पेटल। तो सेपल और पेटल ये भी वॉल्वेट कंडीशन है, तो सबका मार्जिन क्या करना होगा? टच करना होगा ऐसे।
और अब है कंडीशन एपिपेटलस और स्टामिन कितने हैं 5, तो 5 को दिखलाने के लिए आप यहीं से दिखलाएंगे और डाइथेकस होगा 2 एंथर लोब वाला, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे 2 लोब बना बना के दिखलाएंगे। तो ये एपिपेटलस कंडीशन को दिखला रहा है, ये हो गया स्टामिन, ये हो गया कार्पेल यानी ओवरी से यहाँ मतलब है, और ये सब जो छोटा छोटा आप दिखला रहे हैं सीड, ये ओव्यूल हो गया, और ये सोलन प्लासेंटा हो गया। आप देख रहे हैं बीच में जो फुला हुआ है ब्लैक, वो क्या है सोलन प्लासेंटा, और ये ऑब्लिक है, तिरछा है, इसलिए कहेंगे ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। ब्रैक्टिएट है तो आपको एक ब्रैक्ट लगा करके ऐसे दिखलाना होगा, ये हो गया ब्रैक्टिएट, ये हो गया ब्रैक्ट, और यहाँ पर आप दिखलाएंगे मदर एक्सिस, तो ये हो गया यहाँ मदर एक्सिस। तो नेक्स्ट डे हम आपको दिखलाएंगे एग्जाम्पल्स।